बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगेगा। तो चले मेरे साथ किचन में। आज हम ढेर सारी कुकिंग करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जी दूध और जलेबी। दूध जलेबी की जो पुडिंग होती है, दूध ले लिया मैंने हाफ़ के जी। इसमें मैंने 2 अदद सब्ज़ इलायची डाली हैं और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। इधर लिया मैंने 1 अदद कुकर, उसके अंदर मैंने एक स्टैंड वाली जो छलनी होती है वो रख दिया और 1 गिलास डाला मैंने इसके अंदर पानी का। आम जो स्टैंडर्ड साइज़ का जो स्टील का गिलास होता है वो आप एक पानी का डाल दें। और अब इसके अंदर आप डाल दें सिंघाड़े। कुकर को हम कर देंगे बंद और इसे हम 10 मिनट तक देंगे स्टीम। इतने ये मज़े के बनते हैं और हमारी सेहत के लिए ये इतने फ़ायदेमंद हैं, इतने हेल्दी हैं। आप ज़रूर इन्हें अपनी रोज़मर्रा की जो डाइट है उसमें शामिल करें। जो आप बाज़ार से बॉयल किए हुए संघाड़े लेके आते हैं, उसकी निस्बत जो आप घर में बनाएंगे उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डबल टेस्ट है उनका। और ये देखें, ये लिए हैं जी मैंने फीकी जलेबियाँ। तो इस तरह से इनको हाथ की मदद से क्रश कर लेंगे। बच्चे इतना शौक़ से खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ना दूध में डाल के, तो ये भी बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आप ये उन्हें दूध में डाल के दें। मैं तो दूध में थोड़ा सा इसे पका रही हूँ क्योंकि मेरे मियाँ साहब को ये सॉफ्ट पसंद है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल क्रंची क्रंची पसंद है। मैं पहले दूध में शुगर ऐड करती हूँ, उसे अच्छी तरह से पका के फिर उसके अंदर मैं जलेबियाँ ऐड करके फ़ौरन ही मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और मुझे वो बहुत ही मज़े की लगती हैं, क्रिस्पी। लेकिन आज मैंने इसकी पुडिंग बनाई है। जलेबी इसके अंदर डाल दी और इसे मैंने 6 से 7 मिनट तक कुक कर लिया है। अब इसको हम डाल देंगे एक बाउल में और जब ये नीम गर्म हो जाएगी तब इसे हम खाएंगे। आप इसे गरम ठंडा जिस तरह आपको पसंद है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होती है ये भी, तो इसे नाश्ते में ज़रूर आप शामिल करें। तो पुडिंग जो है हमारी वो रेडी हो गई है, इसे हम बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तो संघाड़े भी जो हैं हमारे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। ढक्कन खोल दिया मैंने कुकर का। इन्हें हम निकालेंगे एक बास्केट के अंदर और फिर इन्हें हम दरमियान में से मैं छुरी से इसको पूरा हाफ़ 2 पीस में करके इसको निकालना इजी होता है। मैं इसी तरह से इसे निकालती हूँ। आप इसका जैसे आपको इजी लगे आप छिलका उतार सकते हैं। सालन वगैरह 1-2 चीज़ें पड़ी हुई थी कल वाली, तो मैंने आज सोचा कि आज सालन नहीं बनाते, तो बच्चों के लिए मैं बनाने लगी हूँ चिकन चाउमीन। इसकी फरमाइश भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा मैंने बनाए थे मेहमानों के लिए, तो आप लोग कह रहे थे कि आप भी हमें डिटेल से समझाएं कि आपने किस तरह से बनाए हैं। तो मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी और फिर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी आलू मटर वाले राइस। थोड़े से पानी के अंदर मैंने स्पैगेटी डाल दी हैं और इसे हम तकरीबन 90% तक कुक करेंगे। मैं इसके अंदर कोई नमक, कोई ऑयल, कुछ नहीं डालती। इसी तरह से इसे बॉयल करके एक दफ़ा टूटी के नीचे करके सिंक में इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। इधर मैंने लिया एक पैन, इसके अंदर मैंने डाला ऑयल और इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 टेबलस्पून। इसे हम थोड़ा सा सौते करेंगे। और साथ ही मैंने ले लिया चिकन, तकरीबन 250 ग्राम। इसको मैंने जूलियन कटिंग में कर लिया था। आपने जो जो वेजिटेबल डालनी है इसके अंदर, सारी वेजिटेबल्स को आपने एक ही शेप में कट करना है। अगर आपने जूलियन शेप में कटिंग की है तो सब चीज़ों की आपने जूलियन शेप में ही कटिंग करनी है, और अगर आपने इन चीज़ों को चॉप किया है तो फिर सबको आपने चॉप ही करना है। चिकन डाल के इसको हम
1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम गाजरें, क्योंकि गाजर जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है और पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसे डाल के सौते करेंगे साथ। और अभी इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च। आयशा आ गई है मेरी हेल्प करवाने के लिए, स्पैगेटी उठा के ले आई कि मम्मा लाए मैं आपको चीज़ें देती हूँ। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है बंद गोभी। इसे भी हम 30 सेकंड तक सौते करेंगे। आपने इसकी आंच जो है फुल रखनी है, तेज़ आंच के ऊपर आपने कुक करना है। चाइनीज़ डिशेस जितनी भी हैं वो तेज़ आंच पे ही कुक होती हैं। इसको सिर्फ कटिंग करने में टाइम लगता है, पकाने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है चिली सॉस और 3 टेबलस्पून ही हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। अच्छी तरह से कर लेंगे इसको मिक्स। अभी मैंने इसके अंदर काली मिर्च बिल्कुल फ्रेश कूट के डाली है, काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला मैंने, इसको कूट के डाला है। थोड़ी मोटी होती है ये। और साथ ही डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक। काली मिर्च जिन भी खानों में आप लोग यूज़ करते हैं उसको फ्रेश कूट के या पीस के आप डाला करें। उसका जो फ्लेवर है, जो उसकी खुशबू है, वो बहुत ही मज़े की होती है। अब इसके अंदर हम कर देंगे स्पैगेटीज़ शामिल और इसको हम 2 चम्मच लेके उसके साथ मिक्स करेंगे। इस तरह से ये फ़ौरन ही बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। और अभी इसके अंदर डालेंगे हम सब्ज़ प्याज। सब्ज़ प्याज के जो लीव्स होते हैं सब्ज़ वाले, ये इतने हेल्दी, इतने फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अंदर जिंक बहुत ही वाफर मिकदार में होता है। तो आप ज़रूर अपने घर में पॉट के अंदर सब्ज़ प्याज लगाएं और उसके फिर जो पत्ते होते हैं वो अपने खानों में, रोटी के अंदर, पराठे के अंदर, ऑमलेट बनाएं उसके अंदर आप यूज़ किया करें। ये इतनी हेल्दी चीज़ है। और जो जिंक है, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं, जो उसको हील करने के लिए ये बहुत ही काम आता है। जिंक की वजह से जो हमारे ज़ख़म है वो जल्दी भरते हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने ऑयल डाल के प्याज का थोड़ा सा मैंने कलर चेंज किया। इसके अंदर डाल दिया मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने थोड़ा सा सौते किया है। और अब मैंने डाल दिए इसके अंदर 2 अदद आलू, पतले पतले स्लाइस काट के। इसे मैं 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। और इसके अंदर शामिल किया मैंने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और मैंने दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची वाश करके इसके अंदर डाल दी है। आप जब भी गरम मसाला लेके आते हैं या तो उसे वाश करके अच्छी तरह से 2-3 दिन धूप लगवा के उसको ड्राई करके रख लें, या फिर जब आप खानों में शामिल करते हैं तब आप इसको वाश करके फिर डाला करें। और अभी डाल दिए इसके अंदर मटर और साथ ही डाल देंगे हम इसमें पानी। सफ़ेद ज़ीरा डाला है इसके अंदर। सफ़ेद ज़ीरा मैं धो के रख लेती हूँ इसको धूप में सुखा के, और अगर कभी ना मैं वाश करूँ तो फिर इसको मैं जब कुकिंग करती हूँ, खाने में डालती हूँ, तो फिर इसको मैं वाश करके शामिल करती हूँ। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, इसके अंदर डाल देंगे हम लोग राइस। दूसरी तरफ जो हमारे स्पैगेटीज़ हैं वो भी पक गए हैं, उसका भी मैंने ढक्कन उतार दिया और उसका चूल्हा जो था वो मैंने बंद कर दिया। अब डाला मैंने राइस के अंदर नमक। मैं हमेशा आप लोगों से ये बात शेयर करती हूँ कि जब भी मैं चिकन वाले या वेजिटेबल वाले राइस बनाती हूँ तो मैं उसमें नमक जो है वो राइस डालने के बाद डालती हूँ, क्योंकि अगर हम पहले नमक डाल देंगे तो फिर वो हमारा जो चावल है उसके अंदर वेजिटेबल्स का, चिकन का टेस्ट नहीं जाएगा।
सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर मैंने 1 चम्मच शामिल कर दिया था और अब इसको हमने दे दिया है दम। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़े के राइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अकेला अकेला दाना है चावलों का और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गले भी हुए हैं। और इधर देखिए स्पैगेटीज़ भी हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से दोनों चीज़ें बनी हैं। और अभी हम इसको आयशा को टेस्ट करवाएंगे कि स्पैगेटीज़ जो हमारे हैं चिकन चाउमीन वो कैसे बने। आप लोगों ने खाना है? अगर आप लोगों ने खाना है तो मम्मा की वीडियो करें, देखें और आप लोग उसमें से देख लें और आप लोग कुछ बना के खा लें। तो वैसे ही मत खाइएगा, कभी मम्मा की वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। है कैसे लगे आयशा को स्पैगेटीज़? यम्मी। फिर कैसे करती है आयशा जब खाती है तो? टेस्टी। आप लोगों ने खानी है? अगर आप लोगों ने खाना है तो मम्मा की वीडियो को देखें, कुकिंग विद उम्मी ने, तो आप लोग उससे देख के बना लेगा और खा लेगा। सिर्फ बनाइए के खाइएगा ही मत। फिर मम्मा के वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय।